गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग अपना जो फोर्थ चैप्टर है बेटे स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का थर्ड टॉपिक करेंगे बेटा आईपीआर पॉलिसी। आईपीआर पॉलिसी क्या है बच्चों? इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, जिसके अंदर बेटे सरकार की भूमिका यानी कि सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका को लीडिंग रोल दिया गया था और इस बात के लिए भी रियलाइज किया गया था कि देश के अंदर आर्थिक विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो बेटे आईपीआर 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 ए डेक्लारेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट। इसका मतलब जो सरकार की मुख्य भूमिका है उसके बारे में घोषणा की गई थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 वाज क्लियर डेक्लारेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमारा जो बेसिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 है उसके अंतर्गत इस बात के बारे में साफ और स्पष्ट शब्दों में घोषणा की गई थी कि ग्रोथ प्रोसेस के अंदर सरकार एक लीडिंग रोल, एक मुख्य अग्रणीय की भूमिका निभाएगी, यानी कि एक मुख्य की भूमिका निभाएगी। मेन लीडिंग रोल कौन प्ले करेगा? यहाँ पर गवर्नमेंट करेगा और सेकेंडरी रोल यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर प्ले करेगा। द रेजोल्यूशन लेड ए रोड मैप ऑन सेकेंड 5-year प्लान। जो रेजोल्यूशन है बेटे वो कब बनाया गया था? जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मैप प्रिपेयर किया गया था, ताकि हमारा जो सोशल जस्टिस है यानी कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस जो कि हमारा मुख्य उद्देश्य है उसे हम लोग बहुत आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से हमारी गवर्नमेंट इसको अचीव कर सके। फॉलोइंग वर द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ आईपीआर 1956। देखो बेटे हमारी जो पॉलिसी थी 1956 इसके 3 एलिमेंट्स थे। फर्स्ट वन 3-fold क्लासिफिकेशन, सेकेंड वन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल कंसेशन। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि उद्योगों का 3 आधारों पर वर्गीकरण कर दिया गया। फर्स्ट वन, कुछ उद्योग ऐसे होंगे बेटा जिनको बेसिकली क्या किया जाएगा, पब्लिक सेक्टर इंट्रोड्यूस करेगा, पब्लिक सेक्टर उनको डेवलप करेगा और पब्लिक सेक्टर ही मेन रोल प्ले करेगा। सेकंड, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनमें पब्लिक सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और नो डाउट उनको पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर में स्टैब्लिश किया जा सकता है, लेकिन मेन रोल कौन प्ले करेगा? पब्लिक सेक्टर प्ले करेगा। एंड थर्ड वन, ऑल इंडस्ट्री रादर देन इन 1 and 2 वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर। और 2 कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने भी उद्योग बच जाएंगे वो प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत स्टैब्लिश किए जाएंगे। देखो बेटे 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज वर क्लासिफाइड इनटू 3 categories. First, those which could be established and developed exclusively as public sector enterprises. They include atomic energy, defense and railways. कुछ उद्योग जो हैं जिनको बेसिकली इस्टेब्लिश का मतलब क्या है बच्चों? जिनकी स्थापना और जिनकी डेवलपमेंट केवल कौन करे, कहाँ की जाएगी? पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्रों के अंतर्गत की जाएंगी। वो कौन कौन से हैं बच्चों? एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, डिफेंस, रक्षात्मक उपकरण और रेलवे। वी ऑल नो दैट रेलवे इज आल्सो अंडर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट। ओके। एंड सेकेंड, दोज विच कुड बी स्टैब्लिश बोथ एज प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। कुछ उद्योग ऐसे हैं बच्चों जिन्हें हम लोग पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के अंतर्गत क्या कर सकते हैं? स्टैब्लिश कर सकते हैं। हाउ एवर द प्राइवेट सेक्टर वॉज टू प्ले ओनली ए सेकेंडरी रोल। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर है वो दोनों के अंदर, इसको मतलब कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो हमारा सेकेंड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं इनको दोनों ही क्षेत्रों में, चाहे वो पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, दोनों क्षेत्रों में स्टैब्लिश किया जा सकता है। हाउ एवर द प्राइवेट सेक्टर वॉज टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो एक सेकेंडरी रोल प्ले करेगा। न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी स्टैब्लिश प्राइमरीली इन प्राइवेट सेक्टर। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो नए उद्योग हैं पहले उन्हें पब्लिक सेक्टर में स्टेब्लिश किया जाएगा और बाद में कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर उस उद्योग को चला पाएगा। इस कैटेगरी के अंदर आते हैं बच्चों हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, हमारे खाद्य उद्योग, हमारी माइनिंग इंडस्ट्रीज। ऑल इंडस्ट्रीज अदर देन कैटेगरी 1 and 2। 2 कैटेगरी हमने डिस्कस की।
उनके अलावा जितने भी इंडस्ट्रीज के अंदर इंडस्ट्रियल सेक्टर बच जाएंगे, वर लेफ्ट टू द प्राइवेट सेक्टर, उनको प्राइवेट सेक्टर के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। द आईपीआर पॉलिसी क्लियरली इम्प्लाइड दैट द स्टेट वाज टू स्पीयरहेड द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द इकोनॉमी। अब देखो बेटे, आईपीआर पॉलिसी के अंदर पूरी तरह से इस बात के बारे में डिक्लेरेशन थी कि जो स्टेट है, जो हमारी स्टेट माने गवर्नमेंट माने उन सेक्टर्स की बात कर रहे हैं जो बेसिकली पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर क्या करेगी? ग्रोथ प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ प्रोसेस को स्पॉन्सर करेगी, यानी कि मेन रोल यहाँ पर कौन पे करेगा? हमारा पब्लिक सेक्टर। सेकेंड वन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मतलब क्या है बच्चों? उद्योगों के लिए बेटे पहले आईपीआर पॉलिसी के अंतर्गत क्या होता था, कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता था, देन द एंटरप्रेन्योर हैज टू टेक द लाइसेंस। अब देखो बेटे, इवन इफ द एंटरप्रेन्योर वाज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन कैपेसिटी, देन लाइसेंस मस्ट बी कंपल्सरी। इंडस्ट्री, अब देखो बेटे, कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी प्राइवेट सेक्टर उसने 10,000 यूनिट की परमिशन ले रखी है प्रोडक्शन करने की, और अगर वो इससे ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है तो उसके लिए भी प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी। अब देखो बेटे, इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब देखो बेटे, प्राइवेट क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र की अगर हम बात कर रहे हैं, कोई भी उद्योग लगाना चाहते हैं तो उन्हें बेटे सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य था। द बेसिक आइडिया ऑफ लाइसेंसिंग पॉलिसी, हमारी लाइसेंसिंग पॉलिसी का बेसिक आइडिया क्या था? टू एनकरेज इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन। देखो बेटे, लाइसेंस की जो पॉलिसी बनाई गई थी इसके पीछे एक मेन आइडिया था। वो आइडिया क्या था? टू प्रमोट द रीजनल इक्वालिटी। रीजनल इक्वालिटी क्या होता है बच्चों? क्षेत्रीय समानता। अब देखो बेटे, लाइसेंसिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को इस बात के लिए एनकरेज करना है कि वो बैकवर्ड माने पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योग लगाए, ताकि उन क्षेत्रों की भी डेवलपमेंट हो सके और देश के अंदर क्षेत्रीय समानता आ सके। देखो बेटे, लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। सरकार की जो लाइसेंसिंग नीति थी जिसका मूलभूत विचार क्या था? क्षेत्रीय समानता लेकर आना। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर एक्सपेक्टेड टू इस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। देखो बेटे, प्राइवेट निजी उद्यमी से इस बात की एक्सपेक्टेशन की जाती थी कि वो कहीं ना कहीं पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाएं ताकि देश में क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा दिया जा सके। थर्ड वन, अकॉर्डिंगली लाइसेंस वर लिबरली इशूड फॉर द बैकवर्ड रीजन रेदर देन द डेवलप रीजन्स ऑफ द कंट्री। और जो लाइसेंस लिबरली का मतलब है बिना किसी रूल रेगुलेशन के, यानी कि बहुत ही उदार नीति के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों के लिए बहुत आसानी से लाइसेंस मिल जाता था कंपेरेबल टू द डेवलप्ड सेक्टर, ताकि सभी क्षेत्रों की समान रूप से डेवलपमेंट हो सके। A license was needed not only for the establishing a new enterprises but also for expanding production capacity of the existing ones. लाइसेंस की जरूरत क्या केवल और केवल नए उद्योग लगाने के लिए नहीं थी। अगर एक एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री वर्तमान समय में कोई निजी उद्योग चला रहा है व्यापारी, और वो किसी भी तरह से प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहता है, मैंने बताया ना अभी एग्जांपल लेके 10,000 यूनिट से 11,000 यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहता है, देन ही हैज टू टेक आल्सो लाइसेंस। उसको भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। दिस वाज टू रेगुलेट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट यूजेस। इसका कारण भी क्या था? ताकि जो रिसोर्सेज हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों के अंदर एलोकेट किया जा सके और देश के अंदर बेसिकली जो हमारा सोशल वेलफेयर है उसको प्रमोट किया जाए रेदर देन द प्राइवेट प्रॉफिट। निजी उद्यमियों द्वारा निजी लाभ को बेसिकली इंपॉर्टेंस ना देकर सोशल वेलफेयर को बढ़ाया जाए। थर्ड एंड लास्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल कंसेशंस क्या होती हैं बच्चों? रियायतें। द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स वर ऑफर्ड मैनी टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल कंसेशंस फॉर इस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सारी तरह की इंडस्ट्रियल शॉप्स, इंडस्ट्रियल कंसेशन दी जाती थी ताकि वो देश के पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों को इस्टेब्लिश करें और सभी क्षेत्रों की डेवलपमेंट हो सके। दीज कंसेशन इंक्लूडेड टैक्स हॉलीडे, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर सम टाइम। कुछ टाइम के लिए ऐसे उद्योगों को जो प्राइवेट सेक्टर ने कहाँ लगाए हैं, पिछड़े क्षेत्रों में लगाए हैं, उन्हें टैक्स फ्री कर देना। कुछ समय के लिए उन पर कोई टैक्स चार्ज नहीं करना गवर्नमेंट के द्वारा।
सेकेंड वन, सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई। देखो बेटे, बेसिकली हरियाणा के अंदर तो आज भी इलेक्ट्रिसिटी पर क्या है, गवर्नमेंट की अथॉरिटी है। तो नो डाउट बेटे, गवर्नमेंट पिछड़े क्षेत्रों की डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें जो बिजली थी, जो इलेक्ट्रिसिटी थी, वो रियायती दर पर प्रोवाइड करती थी। एंड लाइक द पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, द इंडस्ट्रियल कंसेशंस वर एक्सपेक्टेड टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की तरह जो हमने औद्योगिक रियायतें दी, औद्योगिक लाइसेंस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव भी क्या था बच्चों, रीजनल इक्वालिटी, क्षेत्रीय समानता। उसी तरह बेटे हमारा इंडस्ट्रियल कंसेशन का भी मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, हम हर तरह से क्या करें, बेसिकली रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करें। स्टूडेंट, बहुत इजी टॉपिक है, अगर ध्यान से सुनते हो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहेगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।